संकट हमेशा कुछ नए विकल्पों को जन्म देता है। जैसा ही कोरोना के इस संकट के बीच हम देश दुनिया में अनेक तरह के नवाचारों को देख पा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ऑनलाइन क्लास। हालांकि ऑनलाइन क्लास शब्द कोरोना संकट से पूर्व भी कई जगहों पर स्मार्ट क्लास के रूप में चलता रहा है, लेकिन कोरोना के बाद जब पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई, स्कूल बंद कर दिए गए, तब यही एक माध्यम रह गया जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। और छत्तीसगढ़ में इस विकल्प को राज्य सरकार ने बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया और इसे नाम दिया पढ़ई तो हर द्वार। और इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन के जरिए बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है और किस तरह से चल रही है मोहल्ला क्लास। ये नजारा है एक दूरस्थ आदिवासी अंचल कोरिया जिले का। कोरिया जिले में ग्राम सारा गांव में एक मोहल्ले का, जहां पर कोरोना संकट के बीच सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के साथ स्मार्ट क्लास चल रही है। और ये है अपनी गाड़ी में स्मार्ट टीवी, लाउड स्पीकर, माइक लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अशोक लोधी। अशोक लोधी ने फिलहाल अपने नाम के साथ एक नया नाम जोड़ लिया है। ये नाम है सिनेमा वाले बाबू। सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी फाटापानी प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं। कोरोना संकट के बाद जब स्कूल बंद कर दिए गए तो सरकार ने पढ़ई तुम्हार द्वार योजना की शुरुआत की। इसके तहत शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेनी थी। इसी बीच सरकार ने एक निर्देश और जारी किया, शिक्षक गांव में जाकर मोहल्ला क्लास लगाएं। इन निर्देशों के बीच अशोक लोधी ने एक प्रयोग किया। यह प्रयोग था गांव-गांव जाकर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा देने की। इसके लिए अशोक ने खुद को सिनेमा वाले बाबू के रूप में बदला, ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो सके। टीवी में विचार इसलिए आया क्योंकि मोहल्ला क्लास चल रहा था और बार बार ये बात हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और मुझे लगा कि हमारे पास टीवी है और टीवी के माध्यम से यदि मैं पढ़ाऊँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो हो जाएगा और दूसरा जो है बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से सीख पाएंगे। शिक्षक अशोक के इस नवाचार से उनके साथी शिक्षक भी खुश हैं और सबसे ज्यादा खुश हैं वे बच्चे जिन्हें टीवी के माध्यम से मनोरंजक तरीके से पढ़ने को मिल रहा है। बच्चे आसानी से इसे देख करके और समझ जाते हैं। आजकल तो सब टीवी और मोबाइल में ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ऐसे समय में ये नवाचार बहुत ही सराहनीय है। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और जब भी सिनेमा वाले बाबू को सुनते हैं आते दौड़ करके मतलब सीखने हेतु उत्सुक रहते हैं। क्योंकि अभी कार्टून भी दिखाते हैं, मोहल्ला क्लास में आके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं, उसे शिक्षा भी देते हैं। क्योंकि हम इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। कोरिया जिले के बाद आइए आपको अब लिए चलते हैं बालोद जिला। आदिवासी अंचल डोंडी ब्लॉक के वनांचल सूर डोंगर गांव में। इस गांव में इनसे मिलिए, ये हैं शिक्षक ओमन मार्कंडे। शिक्षक ओमन ने भी अशोक लोधी की तरह कुछ अलग करने की ठानी। चूंकि इलाके में इंटरनेट की समस्या रहती है, लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन क्लास में ही एक नया प्रयोग किया, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बच्चों तक शिक्षा देने की। इसे उन्होंने ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन शिक्षा का नाम दिया। वैसे उन्होंने दो बेहद खूबसूरत नारे भी दिए हैं। ये नारे हैं, न स्मार्टफोन लगता है न इंटरनेट लगता है, कॉन्फ्रेंस क्लास से पढ़ना अच्छा लगता है। कोरोना काल में स्कूल जाने की लाचारी है, पर कॉन्फ्रेंस क्लास के जरिए पढ़ाई जारी है। बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए जिनके पास संसाधन है उन बच्चों को ऑनलाइन और जिनके पास संसाधन नहीं है उन बच्चों को ऑफलाइन, एक ही समय में ये दोनों चीज़ें जो है गांव में पहुंच के जहाँ पे नेटवर्क मिल रहा है, बेहतर नेटवर्क, वहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ऐसे नवाचार करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने उनके बीच भी लगातार जा रहे हैं। वे ऐसे प्रयोग की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं।
जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम लोगों ने प्रयोग देखे जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। सच में विपरीत परिस्थितियों में संकट में जीतना इसी को कहते हैं। जैसा कि आज छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने नवाचारों के बलबूते पढ़ाई को जारी रख जीत हासिल कर रहे हैं। कोरिया से दिनेश द्विवेदी और बालोद से रोहित चंदेल के साथ वैभव श्री पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।